अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अपना करियर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम आपको ये बताएंगे कि आपने किस तरीके से अपने करियर का स्टार्ट करना है। और अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं लेकिन आपको 3 साल या 5 साल का टाइम हो गया और आप प्रमोट नहीं हुए, तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुख्तलिफ कंपनीज चेंज करके अपने करियर की तगोदोद में आज भी उसी जगह खड़े हैं जहां वो आज से 3 साल या 5 साल पहले खड़े थे। इन लोगों को किस तरीके से आगे बढ़ना है और किस तरीके से ये लोग अपने करियर में ग्रो कर सकते हैं, इन तमाम तरीकों को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए हमारे साथ रहिएगा आखिर तक। तो आइए चलते हैं वीडियो के पहले पार्ट में। इस पार्ट में आपको ये सोचना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है कि मैं 2 से 3 या 4 कंपनीज चेंज कर चुका हूं लेकिन मेरी प्रमोशन नहीं हो रही, मैं किसी कंपनी में स्टेबल नहीं हो पा रहा। क्या इसकी वजूहात मेरे वो इमीडिएट बॉस हैं जिनकी वजह से मैं कंपनी छोड़ता हूं, या इसकी वजूहात कंपनीज की वो पॉलिसीज हैं जो मेरी रिक्वायरमेंट को मैच नहीं करती, या इन तमाम के पीछे मेरा वो एटीट्यूड है जिसकी वजह से मैं अनस्टेबल रहता हूं किसी भी कंपनी के अंदर। इसके बावजूद कि मैं परफॉर्म करता हूं लेकिन मेरी एक्नॉलेजमेंट उस तरीके से नहीं होती जिस तरह मेरे तमाम कोलिग्स की होती है। तो फिर इसके एनालिसिस के लिए आपको करना होगा अपना एहतसाब और आपको एनालाइज करना होगा उन सिचुएशंस को जहां आपने मुख्तलिफ कंपनीज को छोड़ा, उस रीज़न को जिस वजह से आपने छोड़ा। कैसे ऐसा होता है कि अमूमन इंसान अपनी की हुई बात को सही समझता है और वो इस चीज़ पे गौर नहीं करता कि इस बात का इम्पैक्ट दूसरे के ऊपर क्या होगा, या जब वो बात ये अपने पीयर से करेगा या अपने बॉस से करेगा तो वो उसे किस तरीके से परसीव करेंगे। ये सोचना बहुत ज़रूरी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके एटीट्यूड में कहाँ कहाँ पर ऐसी चीज़ें फॉल कर रही हैं जिसकी वजह से आपको कंपनीज को चेंज करना पड़ रहा है। तो फिर आज आखिरी चेंज से पहले आपको सोचना होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस किस्म की कंपनी चाहते हैं, आप किस किस्म की पॉलिसीज चाहते हैं, आप किस किस्म का बॉस चाहते हैं और किस हद तक आप एकोमोडेटिव हो सकते हैं अगर आप किसी कंपनी में आपको चैलेंजेस आती हैं तो, और आप किस तरीके से अपने आप को अपनी आइडियल कंपनी में ग्रो करवा सकते हैं। इसके बाद आपने सिर्फ वही कंपनी ज्वाइन करनी है जहां पर तमाम चीज़ें आपके हिसाब से मैक्सिमम मैच करती हों, ताकि आप वहां पर स्टेबल हो सकें और ग्रो कर सकें। याद रखिए, किसी भी इंडस्ट्री में फ्रीक्वेंट चेंज हमेशा नेगेटिव ली जाती है। अगर आपके सीवी के अंदर मुस्तकिल 4-6 कंपनीज का फ्रीक्वेंट टर्नओवर हो गया, उसका रीज़न आप हो या कंपनी या आपके बॉस, आखिरकार पे आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हर हायरिंग मैनेजर ये सोचेगा कि इस लड़के के साथ जब मैं 4 से 6 महीने लगा के कुछ एफर्ट्स करूंगा और इसको डेवलप करूंगा तो उस वक्त इसका डिपार्ट टाइम होगा, जो कोई भी पसंद नहीं करता। एक कागज़ और पेपर लें और अपने तमाम टर्नओवर जो हैं उसके रीजंस लिखें और उस रीज़न को थॉरोली एनालाइज करें कि उसमें आप कहाँ अपने आप को इम्प्रूव करके बेहतर तरीके से पोर्ट्रे कर सकते थे। याद रखें, आपका टाइम बहुत कीमती है, क्योंकि आप हो सकता है एक अच्छी कंपनी 15 साल के बाद तो हासिल कर लें, लेकिन वो 15 साल जो निकल गए वो वापस नहीं आ सकते। तो आज ही डिसाइड करें, उन तमाम कंपनीज के रीज़न फॉर टर्नओवर बनाइए, उस पर गौर कीजिए और ये सोचिए कि इसमें ऐसे कौन से अंसर हैं जिनको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको इमीडिएटली इम्प्रूव करें। जिस तरीके की आप कंपनी चाहते हैं, अब आपने उसी तरीके की कंपनी और उसी तरीके का बॉस देखना है, ताकि आपके टर्नओवर ना हो और आप अपने करियर में प्रोग्रेसिव हो। तो याद रखें, सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है प्रोफेशन में ग्रो करने के लिए। क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, लेकिन क्रिटिसाइज करके आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप सेल्फ इंप्रूवमेंट के जरिए ही आगे बढ़ सकते हैं। तमाम लोग आएँ और इस कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें कि उनके ख्याल में एक आइडियल कंपनी क्या हो सकती है एक एम्प्लॉय के लिए, जहां वो ग्रो भी कर सके, जहां उसके लिए एक कंजीनियल एनवायरनमेंट भी हो। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इस बॉक्स के अंदर अपने कमेंट्स लिखें। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके की गाइडलाइन के लिए
हमारे चैनल को देखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल दैट टाइम, बाय।